हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी साइकोलॉजी की बुक द लर्निंग प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। क्या होती हैं उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो हम पूरा कंसेप्ट करेंगे कि क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, वो हम करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर प्रॉब्लम्स डैट अफेक्ट द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव, एनालाइज एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी? क्या है कि वो प्रॉब्लम जो हम अफेक्ट करती हैं किस ब्रेन के हिस्से को, कि हम कोई चीज़ को कैसे मतलब रिसीव नहीं कर पाते या एनालाइज नहीं कर सकते या स्टोर करके नहीं रख पाते ब्रेन में इन्फॉर्मेशन को। वो क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एक हिस्सा। जो ये प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस होती हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, ठीक है। जो पर्सन ये प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करता है, वो प्रॉब्लम क्या है, हर एक पर्सन से पर्सन वेरी करती हैं। बट उसमें क्या है, अलग अलग आस्पेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, कुछ को मैनेजिंग मनी मैनेज करना या रीडिंग राइटिंग, ठीक है ना, पर्सनल केयर, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की हैं। कुछ को एक क्या है कि ये बर्थ से ही होती हैं, तो कुछ को क्या है कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ कोई एक्सीडेंट हो गया या इलनेस हो गई चाइल्डहुड में, उसके कारण भी हो सकती हैं। These problems can make it difficult for a student to learn as quickly as someone who is not affected by the learning disabilities। कहते हैं जो प्रॉब्लम्स है ये क्या कहते हैं, किसी स्टूडेंट के लिए क्या है कि कोई भी चीज़ जो पर्सन जो लर्निंग डिसेबिलिटी से मतलब डिसेबल है, वो क्या है, उसको ये प्रॉब्लम आती हैं कि वो इतना क्विकली लर्न नहीं कर पाता जितना कौन कर पाता जो नहीं अफेक्टेड है लर्निंग डिसेबिलिटीज से, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। उनके अकॉर्डिंग क्या है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर दोज चिल्ड्रन जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, वो बच्चे हैं हु हैव सेंट्रल नर्व सिस्टम डिसफंक्शंस, जिनका सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है, डिसफंक्शन है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड प्राइमरली इन इम्पेयर्ड लर्निंग एफिशिएंसी, ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है, हमारे इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा क्या है इसका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्व, जो मतलब कि जो ब्रेन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स पूरी बॉडी को बेसिकली वही सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है, जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंडर आता है। अगर ये इफेक्ट होगा तो बच्चे की लर्निंग भी क्या होगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने क्या बोला है कि उसने क्या एक्सप्लेन किया कि सिग्निफिकेंट या रिड्यूस्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कोई बिल्कुल सिग्निफिकेंट या फिर क्या एबिलिटी को रिड्यूस कर दिया टू अंडरस्टैंड न्यू और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो क्या एबिलिटी उसकी क्या होगी, कम हो गई है। टू लर्न न्यू स्किल्स या नई स्किल्स को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। Sometimes the term global development delay ये टर्म भी यूज़ की जाती है, is used to describe a learning disability, ठीक है। कहते कि क्या है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, ये टर्म यूज़ की जाती है कई बार किसकी जगह पे, लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। जो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, डिस्क्राइब अ कंडीशन, वो है क्या, एक ऐसी कंडीशन डैट अकर्स बिटवीन बर्थ एंड द एज ऑफ 18, बर्थ या एज 18 की एज के बीच में आती है, विच प्रिवेंट्स अ चाइल्ड फ्रॉम रीचिंग अ की माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट, जो क्या रोकती है बच्चे को कहाँ पहुँचने, अपनी डेवलपमेंट होने में, ठीक है, उसकी ब्रेन की। लाइक लर्निंग टू कम्युनिकेट, मतलब वो क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन को, रिमेंबरिंग थिंग्स, चीज़ें उसको याद नहीं रहती, ठीक है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे और क्या हो सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स, अपने थॉट्स को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता कि कब क्या बोलना है, मतलब कोई भी बात उसे समझाई जाए तो वो उसको सेट नहीं कर पाता कि हाँ कि वर्ड्स को कैसे अरेंज करके मैं कैसे बोलूँ, सेंटेंस बनाना, वो सब क्या है इसमें आ जाएगा। अब देखो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये क्या डिफ़र करती है कुछ लोगों में, जैसे कुछ में क्या होता है माइल्ड डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, जिनमें माइल्ड डिसेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। आप लिख सकते हो जो माइल्ड डिसेबल पर्सन्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं विद मिनिमल सपोर्ट के साथ, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो क्या होते हैं सीवियर होते हैं या प्रोफाउंड कह सकते हैं,
वो जो पर्सन है उनको क्या 24 आवर केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, किसके लिए, और हेल्प चाहिए उनको परफॉर्मिंग मोस्ट डेली लिविंग स्किल्स, जितनी भी उसकी जो डेली में वो स्किल्स करता है उसके लिए उसको क्या एक पर्सन की ज़रूरत होती है जो सीवियर में आ जाता है, ठीक है, सब सीवियर के केस में है, बट माइल्ड में इतनी नहीं ज़रूरत होती। उसके बाद कॉजेज जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के, लर्निंग डिसेबिलिटी आर कॉज्ड बाय समथिंग अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। कहते लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, हम कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण है कोई चीज़, ठीक है, मतलब ये लर्निंग डिसेबिलिटी है और ये पर्सन का ब्रेन है, ठीक है ना, इसके बीच में जो चीज़ आती कुछ कोई भी चीज़, ठीक है, समथिंग जो क्या करती है अफेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन की डेवलपमेंट होने से, मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, वो क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी। दिस में अक्कर बिफोर बर्थ, मतलब ये चीज़ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, बर्थ से पहले भी हो सकती है बच्चे के, जब वो क्या है मम्मा के पेट में है, ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती है और इन अर्ली चाइल्डहुड भी हो सकती है, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसका एक कारण भी हो सकता है या फिर क्या है वेराइटी ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कोई स्पेसिफिक कोज, क्या कारण है इसके पीछे, मतलब कि बच्चा क्यों डिसेबल है उसके कारण का पता नहीं चलता, वो क्या रह जाता है अननोन ही रह जाता है, ठीक है। हम कुछ पॉसिबल कॉजेज़ पढ़ते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, ठीक है। कुछ पॉसिबल कॉजेज़ देख लेते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के। जैसे फर्स्ट है अ वेरी प्री मेच्योर बर्थ, ठीक है। फर्स्ट कॉज क्या हो सकता है कि बच्चे का जो जब टाइम था बर्थ होने उससे पहले उसकी क्या मतलब डिलीवरी हो जाती है बच्चा। उसके बाद सेकंड है कॉम्प्लिकेशंस, वो फर्स्ट ये कारण हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। सेकंड है कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ रिजल्टिंग इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेशन आती है बच्चे के, जब बर्थ हो रहा है तो बच्चे के ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है। मदर्स इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, contact with damaging materials like radiations, उसके बाद नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स अबनॉर्मेलिटीज़, इसकी जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, वो इसका हो सकता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल डिसमिनेशन सेंटर ऑफ फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कॉमनली अफेक्ट स्किल्स इन द एरिया ऑफ रीडिंग, डिसलेक्सिया, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग मैथ रीजनिंग। इन स्किल्स में क्या है इन एरियाज़ में क्या है इफेक्ट करती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन एरिया में, ठीक है। डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया देख लीजिएगा इनके दूसरे नाम। जो इसके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के जो साइंस है ना वो बच्चे में दिखने शुरू हो जाते हैं जब वो एलिमेंट्री स्कूल में होता है, ठीक है। जैसे कि कैसे कि डिफ़िकल्टी उसको आती है लर्निंग में कि वो अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम आ सकती है उसको, ठीक है, ठीक है। वो जो ट्रबल्स आते हैं कि वो जो थॉट्स हैं उनको रिटन वर्ड्स में कैसे लिखेगा, ठीक है, वो उसको नहीं आप समझ आ पाती। ये सारी क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम बच्चे में आती हैं। इसके अलावा डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो मैंने पहले बताई हैं, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी में दो टाइप की हैं, एक तो माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, दूसरी है सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी। जो माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें तो वो जो पता चल जाता है कि बच्चा माइल्ड, ठीक है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो उसको क्या क्या रेगुलर स्कूल्स में उसको जो जहाँ पे जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे नहीं हैं वहाँ पे उसको स्टडी कर सकता है वो आराम से, ठीक है। बट जो सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो अनेबल होते हैं कि वो बेसिक एकेडमिक्स जो स्किल्स हैं वो नहीं कर पाते, जैसे रीडिंग राइटिंग, तो उन्हें क्या है क्योंकि उनके ब्रेन का डिसफंक्शन की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट डेप्रिवेशन, इन्वायरमेंट की कमी कह सकते हैं उनके कारण से। अब हम कुछ साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, पूरा फुल कंसेप्ट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी प्री स्कूल्स के। सबसे पहला है ट्रबल प्रोनाउंसिंग वर्ड, बच्चे को वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम आती है, ट्रबल होती है। ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड, कि सही वर्ड क्या है कि उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे उसमें कोई भी स्पेलिंग लिखना है कि जैसे राइट ही लिखना है तो उसको नई स्पेलिंग पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही कि आई आएगा पहले या क्या से कैसे होगा। डिफ़िकल्ट राइमिंग, ठीक है, वो पाइम भी क्या डिफ़िकल्टी से बोल पाएगा। ट्रबल लर्निंग द अल्फ़ाबेट नंबर एंड शेप्स, उसे कहेगी कि प्रॉब्लम आएगी अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स की, हाँ 1 2 3 आएगा पहले या 4 आएगा, ऐसे मतलब
कंफ्यूज करेगा वो। कैसे होता है ना कि उल्टे 3 लिखेगा, कुछ भी मतलब उसको प्रॉब्लम्स होंगी बोलने में या कुछ लिखने में, ठीक है। फिर उसको शेप से उसको नहीं पता चलेगा स्क्वायर क्या है, ठीक है, ट्रायंगल क्या, रेक्टेंगल, इसमें प्रॉब्लम आएंगी। उसका नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग क्रेयॉन्स, पेंसिल एंड सीज़र। मतलब कि उसको क्या पेंसिल, पेन, सीज़र ये चलाने क्या होगी, कंट्रोल करने में मुश्किल होगी उसको। ट्रबल विद बटन्स, जिपर्स, लर्निंग टू टाई शूज़। उसको क्या है बटन्स नहीं बंद करने आएंगे, मतलब उसको जैसे हम सीरी में करते हैं ना इसके सामने, मतलब उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो अपने शूज़ नहीं, लेसिस नहीं बंद पाएगा, जैसे प्रॉब्लम होगी उसको। फिर उसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, एज 5 to 9 के एज का जो बच्चा उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको भी ट्रबल लर्निंग द कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड। लेटर्स और साउंड, उनकी साउंड्स में क्या है कनेक्शन बिठाने में प्रॉब्लम आएगी। कि जैसे कोई भी वर्ड लिखना है, लर्नर ही लिखना है, लर्नर तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या साउंड आ रही है, कि एल से स्टार्ट हो गया कैसे, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि 5 से 9 साल का बच्चा वो वर्ड्स पे आ गया ना, कि लिखने या वर्ड्स समझने या कनेक्शन बिठाना, कि हाँ जैसे डिक्टेशन करते बच्चे। अनेबल टू ब्लेंड साउंड टू मेक वर्ड्स, वो क्या है, वो नहीं कर पाएगा। ब्लेंड मतलब कि मिश्रण, जैसे बोलते हैं मिक्सचर साउंड्स का, किसके टू मेक वर्ड्स, ठीक है। मतलब नहीं समझ पाएगा कि क्या साउंड है, जो साउंड कोई भी दी है, मतलब कोई भी वर्ड है उसका क्या निकलेगा, स्पेलिंग क्या आएंगे। जैसे रीडिंग है, ठीक है, साउंड ही आई रीडिंग, तो वो वर्ड्स में नहीं लिख पाएगा। कंफ्यूज बेसिक वर्ड्स व्हेन रीडिंग, वो जो बेसिक वर्ड्स आते हैं उनमें कंफ्यूज होगा। जैसे होते हैं ना कई जो नॉर्मल बच्चे वो करते हैं, सिमिलर वर्ड्स जैसे होते हैं, कैरियर हो गया, कैरियर ना उनके दोनों के एक अलग कैरियर हो गया, एक साइकिल के पीछे का कैरियर हो गया, एक करियर जो हमारा होता है वो है ना, मतलब बोलने में क्या थोड़ा सेम सेम आते हैं बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं। बट जो ये बच्चा लर्निंग डिसेबल, वो जो बेसिक जो से वर्ड्स हैं, वो सिंपल वर्ड्स हैं, उनमें ही कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत दूर की बात है जो सिमिलर वर्ड्स पे आना। उसके बाद है ट्रबल लर्निंग बेसिक मैथ कंसेप्ट, और उसको क्या है जो बेसिक मैथ कंसेप्ट है 2+2 कितना होता है, ठीक है ना, वो क्या है मुश्किल होगी लर्न करने में, ठीक है, ट्रबल आएगी। नॉर्मल बच्चा तो कर लेगा, एक बार सीख के 2 बार सीख के, बट इन बच्चों को क्या थोड़ी प्रॉब्लम बनती है। डिफ़िकल्टी इन टेलिंग टाइम एंड रिमेंबरिंग सीक्वेंसेस, क्या है टाइम बताने में, या कोई सीक्वेंस में बताया कि जैसे पहले ये करना है, सुबह उठना है, ऐसे सीक्वेंस उनको क्या याद रखना मुश्किल आती है, ठीक है। स्लो टू लर्न न्यू स्किल्स, कोई भी नई नई स्किल्स करनी है उसको, स्किल्स के लिए नॉर्मल बच्चा वो कर लेगा, बट ये भी कर लेगा, बट स्लो होगा बहुत सा इसकी प्रोसेस जो है बच्चे की सीखने की। अब जो 10 से 13 साल के बच्चे हैं उनके साइन और सिम्टम क्या होते हैं कि वो लर्निंग डिसेबल्ड है। सबसे पहला है कि डिफ़िकल्टी विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ स्किल्स, क्या उसकी डिफ़िकल्टी होगी, उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको मुश्किल लगेगा कि वो कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना या कोई मैथ्स की स्किल्स हैं उनको सीखना उसके लिए। ट्रबल विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, उसको क्या है ट्रबल होगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने में। मतलब 2 होते हैं, एक होते क्लोज एंडेड और एक होते ओपन एंडेड। जैसे क्लोज एंडेड उसमें क्या है एक वर्ड में ही आंसर होता है, जैसे यस नो होगा, या कोई एक सिंगल वर्ड में, जैसे कि आप कैसे हो तो हम बोलते हैं कि बढ़िया, है ना, वैसे वो हो गए क्लोज एंडेड कि हाँ एक वर्ड में बात ख़त्म हो गई। बट ओपन एंडेड में क्या है कि थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ को। जैसे पूछेंगे कि तुम क्या करना चाहते हो आगे अपनी लाइफ में, ठीक है, अगले 5 सालों में क्या क्या अचीव करना चाहते हो, तो वो एक वर्ड में नहीं ना होगा, वो पूरा ही पैराग्राफ होगा। तो बच्चों को क्या इन इस एज के बच्चों को ट्रबल आती है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर देने में। डिसलाइक रीडिंग एंड राइटिंग, नहीं पसंद इनको रीडिंग करना या लिखना या रीड करना, और अवॉइड करते हैं रीडिंग अलाउड, कि अगर बोला जाए कि ज़ोर से पढ़ो तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि नहीं पढ़ पाते, मतलब खुद से इसे अपने मन में धीरे धीरे से बोलेंगे। 4th है स्पेल द सेम वर्ड डिफरेंटली इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई एक कोई पैराग्राफ ही लिखना है उसमें सेम वर्ड को ही अलग अलग तरीके से लिखेंगे। अगर सिंगल लिखना, मान लो कोई वर्ड है सिंगल ही लिखना, तो वो क्या है अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। कभी अगर फर्स्ट टाइम पे सिंगल ऐसे लिखा है फिर ऐसे लिख देंगे, मतलब खुद से ही उनको कन्फ्यूज़न रहेगी कि हमने कैसे सिंगल लिखा स्पेलिंग, ठीक है ना। वो क्या करेंगे सेम वर्ड को ही डिफरेंटली लिखेंगे एक ही डॉक्यूमेंट में। और लास्ट है कि जैसे पुअर हैंड राइटिंग,
इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे कि ट्रबल होती है उनको क्लासरूम डिस्कशन हो या अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हो, ठीक है, डिस्कशन डिबेट ऐसे, उनमें उनको क्या है कि वो नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ पूरा लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और पूरा कंसेप्ट कर लिया हम लोगों ने कि क्या होती है लर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।